ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर महीना और वृश्चिक लगन वाले जातकों पर कैसा पूरा ये प्रभाव पड़ेगा, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। तो वृश्चिक लगन में बेसिकली देखा जाए तो आपका जो लग्नेश है वो 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने स्व राशि में जाएगा, मेष राशि में जाएगा और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण भी यहाँ पर करवाएगा। तो रोचक नाम का जो पंच महापुरुष योग बनेगा उसका आप पर बहुत ही पॉजिटिव परिणाम भी देखने को मिलेगा। और बाकी ग्रहों का अगर हम राशि परिवर्तन देखते हैं तो सूर्य की संक्रांति जो होगी वो वृश्चिक से धनु में संक्रांति 16 दिसंबर को होने वाली है इस महीने। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह 11 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेगा और साथ में बुध ग्रह का राशि परिवर्तन 17 दिसंबर को होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो राशियों का जो परिवर्तन होगा आपके लगन पर अलग अलग प्रभाव देगा। तो इसका पूरा एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं पूर्ण राशिफल, केवल बातों से नहीं तथ्यों के आधार भी मैं बात करना पसंद करता हूं। तो लॉजिक के साथ क्यों ऐसा होगा इसको मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा और आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए विदाउट स्किप किए हुए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसको सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन भी दबा देना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। इस महीने कुछ व्रत और त्यौहार के बारे में देखते हैं। तो 3 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी पड़ेगी। गणेश चतुर्थी का नाम तो आप जानते ही होंगे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उन सभी लोगों को करना चाहिए जिनके ऊपर संकट आया है। नाम से क्लियर है, संकष्टी यानी संकट आया हो, कष्ट को हरने के लिए आपको ये व्रत करना चाहिए। 3 दिसंबर को सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का जो समय होगा इसमें आपको निश्चित रूप से व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से आपका संकट खत्म हो जाएगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति होगी। इसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन में विष्णु जी के अवतार के रूप में एक देवी प्रकट हुई थी जिन्होंने मूर नाम के राक्षस का वध करके देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। क्योंकि इनका जन्म ही एकादशी वाले दिन में हुआ था, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहली बात, अब यहाँ पर शिव प्रदोष जो पूजा होता है, भौम प्रदोष, शिव प्रदोष, तो यहाँ पर 12 तारीख को शिव प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं और साथ में 27 दिसंबर को भी यहाँ पर आपको शिव प्रदोष व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो ये थे व्रत और त्यौहार। इसके अलावा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। सदी का इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो 14 दिसंबर को लगेगा। उस पर मैं अलग वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लगन पर, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, राशिफल ये जो होगा इसको आपको लगन के आधार पे देखना है। ये जो पूरा कथन मैं बता रहा हूँ इसको आपको लगन के अनुसार देखना होगा और लगन से ही सारी चीज़ें चेक कीजिएगा। अगर आपको लगन नहीं पता है तो आपको कोई भी मोबाइल ऐप हुआ, किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर से आप अपना बर्थ डिटेल को इनपुट करके आप अपना लगन प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको आपका लगन पता चला, क्योंकि ये वीडियो एक्सक्लूसिवली जो बन रहा है वो वृश्चिक लगन वाले जातकों पर पड़ रहा है, तो इस पर और गोचर में इसका केवल 50% परिणाम ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखना हो जो रियली एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। उनको ज़रूर ये पूरा वीडियो
देखना चाहिए विदाउट स्किप किए हुए। और आपका पूर्ण राशिफल जो रहेगा, अगर आपको चाहिए आपका कस्टमाइज राशिफल मिल जाए तो 1 मंथ के लिए ट्रायल आपको इसका एक्टिवेट करवाना चाहिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका ट्रायल अपडेट कराइए और ट्रायल अपडेट करने के बाद हम यहाँ पर वर्कआउट करेंगे और एक एक चीज़ को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका यहाँ पर पूरे ग्रहों की जो पोजीशन होगी उसको हम ज़रूर चेक करेंगे। सबसे पहले सूर्य ग्रह की पोजीशन देखते हैं। तो मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास चार्ट आपका है, जिनका वृश्चिक लगन है उनका चार्ट है। और वृश्चिक लगन में इस समय आपके लगन में ही सूर्य, केतु और बुध की उपस्थिति हो रखी है। सूर्य, बुध और केतु जब भी एक जगह बैठ जाए वैसे ही प्रॉब्लम होती है। सूर्य केतु गर्म ग्रह माने जाते हैं और वहाँ पर लगन में बैठ जाए तो मानसिक अशांति होना, कुछ ना कुछ निगेटिव थॉट आना, डिप्रेशन में चले जाना, ऐसा वृश्चिक लगन वाले जातकों को अभी भी ये लगन में परेशान करेगा। विशेष रूप से केतु का अकेला लगन में बैठना आपको काफ़ी परेशान कर देगा। तो आपको बहुत यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सूर्य की गोचर को देखा जाए, आपका अत्यंत योग कारक ग्रह जो है वो सूर्य आपके दशम स्थान का मालिक है और ये गोचर में आपके लगन स्थान पर बैठा है। तो देखिए कार्य व्यवसाय के लिए तो ये अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि दशमेश जब लगन में बैठेगा तो ये अच्छा परिणाम देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सूर्य को ग्रहण लग रहा है, सूर्य केतु के साथ बैठा है और उस पर राहु की दृष्टि भी होगी, तो सूर्य का ग्रहण भी लगेगा। और जब ये ग्रहण लगेगा, ये वृश्चिक राशि में ही, वृश्चिक लगन में ही इसका ग्रहण होगा, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दशम स्थान का स्वामी जब आपके लगन में बैठेगा तो आपको अच्छा परिणाम तो देगा। लेकिन 17-16 दिसंबर को इसका राशि परिवर्तन होकर ये आपके द्वितीय भाव में पहुँच जाएगा। जब ये द्वितीय भाव में पहुँचेगा तो वहाँ पर खरमास लगेगा और आपके धन स्थान पर सूर्य का बैठना, यानी धन कार्य को लेकर धन पे बैठना है। सूर्य जब भी धन के स्थान पे बैठता है तो धन हानि करता है, भले ही अपने मित्र के घर में बैठा हो, लेकिन वहाँ पर सूर्य का नेचर नहीं चेंज हो सकता है। सूर्य गर्म प्लेनेट है और जब गर्म प्लेनेट है, भले ही मित्र स्थान पर बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर एक अशुभ संकेत ही रहेगा। धन की कमी अभी भी आपको गोचर में कम से कम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए प्रॉब्लम रहेगा। और दाएं नेत्र में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें अभी भी लगातार आपकी कुंडली में दिख रही है, प्रॉब्लम करने वाला है। तो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का आपको जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और साथ में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव भरा दिन ये रहेगा। लेकिन हिम्मत मत हारिएगा, सूर्य केतु का युति आपको अभी डिप्रेशन दे रहा है और सूर्य जब अलग चले जाएंगे तो धन हानि करना, परिवार से दूर करना, और जिनको किडनी या लीवर में स्टोन की शिकायत है उनके स्टोन को, दर्द को बढ़ा देना। जिनका डिटेक्ट नहीं हुआ है उनके शायद टेस्ट में वो डिटेक्ट हो जाएगा, अगर आपका लगन वृश्चिक लगन है। तृतीय भाव आपका जो दूसरे ग्रह की बात करते हैं, आपके खुद लग्नेश के लिए बात किया जाए तो लग्नेश आपका पंचम स्थान में वर्तमान में बैठा है। लग्नेश का पंचम में बैठना अत्यंत शुभ है, लेकिन जैसे ही इसका राशि परिवर्तन 24 दिसंबर को, एटलीस्ट 3/4 महीना बीत जाएगा, तब इसका राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन आपके लिए एक शुभ परिणाम जरूर देगा। कुछ कार्यों में विलंब जरूर देगा, लेकिन विदेशों से अच्छे संबंध स्थापित करेगा, रोग ऋण शत्रु को कम करेगा और मुकदमेबाजी अगर आपके ऊपर चल रही है, कोई आपके ऊपर किसी ने निगेटिविटी आपके अंदर भरा है, तो वो निगेटिविटी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और थोड़े संतान को लेकर अस्पतालों से खर्च हुआ, संतान के पढ़ाई पर खर्च हुआ, उसके अचानक एक बल्क में पैसे खर्च होने की संभावना दिख रही है। विशेष रूप से 24 दिसंबर के बाद इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई देगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, क्योंकि आयु पे पड़ रही है, आप
क्या आपका लग्नेश ज़रूर है, लेकिन अपने घर को नहीं, अपने शत्रु राशि को देख रहा है जो आयु के स्थान का मालिक है आपकी कुंडली में। तो मंगल की उपस्थिति अष्टम भाव में होने के कारण आपको थोड़ा सा यहाँ पर वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी से अभी आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो बड़े नुकसान की भी संभावना यहाँ पर गोचर में मुझे दिखाई दे रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि इनकम पे पड़ रही है, लेकिन शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए इनकम में भी यहाँ पर बड़े भाई बहनों से भी मतभेद कराएगा और इनकम में भी थोड़ी सी कठिनाई के बाद लेकिन सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। 8वीं दृष्टि अच्छी है, 8वीं दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर द्वादश भाव यानी विदेशों से संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि एक तो योग कारक, दूसरा पंचम त्रिकोण में बैठना, और दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है, द्वादश दृष्टि। तो आपके लोगों से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके रिलेशन, अगर आप पब्लिकली कोई काम करते हैं तो उसमें रिलेशन आपके अच्छे होंगे, और साथ में आपको सपोर्ट लोग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ही राशि परिवर्तन होगा उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी से भी वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी आपके द्वितीय भाव में वाड़ी में आएगा, तो वाड़ी को अकस्मात उग्र कर सकता है। तो ये था मंगल का जो प्रभाव रहेगा आपके पूरे लगन के रिस्पेक्ट में। सूर्य का प्रभाव आपने देख लिया, मंगल का प्रभाव देख लिया। अब हम बुध की बात करते हैं। देखिए, बुध वैसे भी मारक ग्रह इसमें माना जाता है, अति मारक होता है, क्योंकि एकादशेश होकर और अष्टमेश होकर दोनों ही मारक भाव का मालिक है, और इस समय गोचर में लगन में विराजमान है। 17 दिसंबर को इसका राशि परिवर्तन होकर ये धनु में चले जाएंगे। तो पूरे महीने के मध्य तक आपके लिए बुध का लगन में बैठना मानसिक तकलीफ देना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे देना, यानी नर्वस सिस्टम का सही तरीके से काम नहीं करना, ये प्रॉब्लम रहेगा। 17 दिसंबर के बाद थोड़ा आपका जैसे ही बुध ये बृहस्पति के घर में प्रवेश करेंगे और वहाँ से 8वीं दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, तो यहाँ पर शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित करेंगे। लेकिन डिस्क्लेमर ज़रूर मैं देता हूँ कि जब भी शेयर सट्टा लॉटरी की बात आती है आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो गोचर में ये केवल 50% है। केवल ये मात्र सुन लेने से कि आपकी लगन पर बहुत सट्टा और शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित होगा और आप आंख बंद कर इन्वेस्ट कर ले तो नुकसान होने की संभावना भी यहाँ पर बनी रहेगी। तो इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी वाले जो पोजीशन में भले ही ये गोचर में लाभान्वित कर रहा है, अंतिम परिणाम आपके लगन कुंडली को मिलाकर बनेगा। और साथ में शनि ग्रह की उपस्थिति देखिए, क्योंकि शनि ग्रह यहाँ पर मारक नहीं होता है, क्योंकि इसमें सुख स्थान का मालिक भी है और तृतीय स्थान का भी मालिक है। सुखेश है और तृतीयेश है और खुद तृतीय स्थान पर ये विराजमान है। तो तृतीय स्थान पे विराजमान होने के कारण ये आपको मेहनत तो ज़्यादा कराएंगे, और आपको मेहनत से घबराना भी नहीं चाहिए। काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर भी होंगे। इस समय छोटे भाई बहन आपको बहुत सहयोग भी देने वाले हैं, लेकिन आपको मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। और बृहस्पति के साथ भी ये युति किया है। शनि की जो 5वीं दृष्टि है वो खतरनाक है सबसे। तीसरी दृष्टि जो है वो पंचम स्थान पे जा रही है, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम स्थान यानी आपके सीधे माइंड पे पड़ रही है। सुख स्थान का मालिक बैठा कहाँ पर है, तृतीय में। देख कहाँ पर रहा है, मंगल जहाँ विराजमान है। तो मंगल और शनि के साथ जो यहाँ पर दोनों का कंजुगेशन हो रहा है, ये आपको कुछ टाइम तक मानसिक परेशानियों से युक्त रखेगा। देखा जाए तो 17 दिसंबर से लेके जो 24 दिसंबर का टाइम है, ये थोड़ा ज़्यादा कष्टप्रद आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा जैसे ही शनि का देखा जाए 7वीं दृष्टि धार्मिक यात्राओं में आपको व्यस्त रखेगा। इस पूरे महीने अगर देखा जाए तो धार्मिक यात्राओं करना, यात्राओं में व्यस्त रहना, छोटी मोटी यात्राएं करना, ये शनि देव आपको गोचर में कराएंगे, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि धर्म वाले पोजीशन पे पड़ रही है। 10वीं दृष्टि से ये विदेश को देखेगा, 12th हाउस को देखेगा और उच्च दृष्टि से देखेगा। तो निश्चित रूप से आपके विदेशों से संबंध स्थापित हो जाएंगे। अगर आपकी कोई भूमि नहीं बिक रही थी और आप काफ़ी दिनों से सेल करना चाहते
चाहते हैं, तो अब वो टाइम आने वाला है जहाँ पर आपको आपकी भूमि के अच्छे दाम भी मिलेंगे और साथ में इसके सेल होने की भी संभावना, प्रॉफिट के साथ सेल होने की संभावना भी गोचर में ये बना रहा है। तो शनि का प्रभाव आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक तो अपने घर में ही शनि है, इसलिए तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा, पराक्रम भी बढ़ाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी आपको बढ़ाएगा। बृहस्पति की बात किया जाए तो बृहस्पति की जो उच्च दृष्टि है वो पिता के स्थान पर पड़ रही है, तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार देना, धर्म के प्रति झुकाव आपका बढ़ा देना और साथ में आपके इनकम के स्रोत को ये बढ़ाने वाला है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ेगी, तो आपके जीवन साथी से जो मतभेद चल रहा था, राहु की उपस्थिति है वहाँ पर, कुछ मतभेद चल रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति अब उस मतभेद को कम करेंगे, क्योंकि राहु को जब देखेंगे और अपनी शुभ दृष्टि वहाँ पर डालेंगे तो राहु अपना बुरा प्रभाव को थोड़ा कम करेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए दैनिक रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास भी सार्थक होगा और ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा परिणाम यहाँ पर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि दोनों ही दे रही है। नवम दृष्टि से इनकम के स्रोत को भी बढ़ाएंगे और बड़े भाई बहनों से भी संबंध अच्छे बनाने वाले हैं। राहु और केतु के बारे में ऑलरेडी मैंने पूरे वीडियो में पहले ही बताया हुआ है। राहु केतु के राशि परिवर्तन वाले वीडियो को आप जाकर देखिएगा, उसमें एक एक चीज़ बताया हूँ कि कैसे आपका ये पूरा 1.5 साल जो होगा राहु के राशि परिवर्तन के बाद आपका कैसा बीतेगा, वो चीज़ मैंने बताया। अब हम भाव के आधार पर देख रहे हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इसके आधार पर आपका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सारे ग्रहों की बात हम लोगों ने एक एक करके देख ली है। चंद्रमा की बात इसलिए नहीं की क्योंकि चंद्रमा हर दिन अलग अलग राशियों में रहता है, इसलिए चंद्रमा से जो दैनिक राशिफल बनता है उसको ज़रूर देखना चाहिए। अब लगन की बात, क्योंकि जितनी भी प्लैनेटरी पोजीशन को हम लोग चेक कर रहे थे वो लगन के रिस्पेक्ट में था, तो लगन के रिस्पेक्ट में जो हम चेक कर रहे हैं वो एक आपको पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा था। ओवरऑल कुल मिलाकर आपका ये महीना एवरेज से अच्छा ये बीतेगा ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था के कारण। लेकिन भाव के आधार पे देखा जाए, सबसे पहले द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए सेकंड हाउस का जो मालिक है नीच का हो गया है, तृतीय स्थान पे चला गया, लेकिन उसका नीच भंग हुआ है। तो निश्चित रूप से द्वितीय भाव का स्वामी जब तृतीय स्थान पर जाएगा, बैठा हुआ है, तो आपके धन को संचित करने में काफ़ी मदद करेगा, धन को संचित ये करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर सूर्यदेव भी आकर बैठ जाएंगे तो धन के संचय में थोड़ी सी कमी लाएगा। धीरे धीरे धन का जो आगमन होगा वो काफ़ी स्लो होगा और परिवार में खुशियों का वातावरण भी यहाँ पे डेवलप होंगे। कई सारे मांगलिक कार्य भी आपको 14 दिसंबर से पहले पहले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव क्योंकि छोटे भाई बहनों का परिश्रम का, आपके कॉन्फिडेंस का होता है, नाम कमाने का स्थान होता है, तो ये सारे स्थान जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। और शनि और बृहस्पति की युति तृतीय स्थान में आपको एक अच्छा परिणाम देने वाली है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव अर्थात आपके सुख स्थान, दुनिया में पैसे से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो सुख है। आपके पास सब कुछ हो लेकिन सुख ना हो तो सब खराब हो जाता है, तो सुख की बात सबसे इम्पोर्टेंट है। सुख स्थान का मालिक मेहनत में बैठा है, छोटे भाई बहनों के साथ बैठा है, तो छोटे भाई बहनों से सुख की अनुभूति, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलना और भूमि वाहन मकान में थोड़ा विलंब के साथ लेकिन आपके काम को बना देना यहाँ पर शनिदेव करने वाले हैं गोचर में। इसके बाद हम बात करते हैं पंचम स्थान, जो कि प्रेम प्रसंग का होता है, शिक्षा का होता है, उदर का होता है, मस्तिष्क का होता है। काफ़ी पॉइंट पंचम त्रिकोण में छुपे होते हैं। तो जो प्लैनेट्स के ग्रहों की जो डिग्री है उसके हिसाब से 24 दिसंबर तक आपका ये टाइम काफ़ी अच्छा बीतेगा। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए ये समय अच्छा बीतने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन ये 24 दिसंबर तक ही है। 24 दिसंबर के बाद ये प्रॉब्लम रहेगा। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण उधर संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। मस्तिष्क में हल्का सा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पर डेवलप होता हुआ मैं देख
पा रहा हूँ। छठवें भाव की बात करते हैं। देखिए छठवां भाव जो है उसका स्वामी मंगल देव है और छठवें का मालिक छठवें में चला जाएगा, लेकिन कब जाएगा? 24 दिसंबर के बाद। और वर्तमान में शुक्र की केवल इस पर दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र की दृष्टि पड़ना आपको शुक्र से संबंधित बीमारियां अर्थात किडनी से संबंधित अगर बीमारी है तो उसको बढ़ा देगा। लेकिन 24 दिसंबर के बाद जब मंगल देव वहां पर खुद विराजमान हो जाएंगे तो आपके लिए रोग ऋण शत्रुओं को वो खत्म करेंगे। एक प्रकार से विपरीत राजयोग का निर्माण करके रोग ऋण शत्रुओं को ये खत्म करेंगे और एक अच्छा परिणाम भी ये देंगे। सप्तम भाव से संबंधित देखा जाए तो सप्तम भाव में ऑलरेडी राहु है और राहु के साथ केतु की जो दृष्टि ऊपर से पड़ रही है 7वें घर पर, ये आपके जीवन साथी को कुछ परेशान कर सकता है, मानसिक रूप से परेशान करना, कॉन्फिडेंस में कमी लाना, ये सब चीज़ें हो सकता है। इस समय आपको चाहिए आपको अपने जीवन साथी को हर तरीके से सपोर्ट करे जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा रहे। इसके अलावा अष्टम भाव जो कि बुध का भाव है, यहाँ पर 17 दिसंबर के बाद स्थिति अच्छी है। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ भी आपको दिलाएगा, अकस्मात कोई एक बड़ा धन भी दे देगा। लेकिन 17 तारीख के पहले पहले थोड़ी संभावनाएं थोड़ी कम दिखाई देंगी। सूर्य की उपस्थिति हालांकि 16 तारीख के बाद होगी, तो 16 तारीख के बाद धन के संचय में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जो बुध होगा वो भी अपना राशि परिवर्तन 17 को करेगा, तो आपके आयु में यहाँ पर ये वृद्धि भी करेगा। साथ में नवम भाव के लिए धार्मिक यात्राओं का बढ़ना, भाग्य का सपोर्ट मिलना, छोटी मोटी यात्राएं होना, ये भी आपकी लगातार लगने वाली है। दशम भाव से संबंधित फल को देखा जाए तो दशम का मालिक खुद धन स्थान पे जा रहा है, तो मेहनत इस समय बहुत करना पड़ेगा और मेहनत करने के बाद ही आप धन या कार्य या व्यापार में आप लाभान्वित हो पाएंगे। एकादश भाव से भी आपको बड़े भाई बहनों का थोड़ा मिक्स्ड फल दे रहा है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर मंगल देव की जो शत्रु दृष्टि है यहाँ पर आपको निगेटिव करने की कोशिश कर रहा है। तो जो ओवरऑल रिजल्टेंट देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर ज़्यादा बलवान दिख रहे हैं क्योंकि इनका नीचभंग हुआ है। तो नीचभंग होने के कारण यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। और द्वादश स्थान की बात किया जाए तो द्वादश स्थान से रिलेटेड भी आपको यानी विदेशों से आपको लाभान्वित करना, विदेशों से अगर कुछ पैसे आते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होना, और साथ में ऑनलाइन रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं उसमें भी अच्छे रिलेशंस यहाँ पर बना कर रखेगा। और साथ में कुछ टाइम के लिए पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है। तो ये था पूरा वृश्चिक लगन का दिसंबर महीना कैसा बीतेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।